हे अर्जुन, अब तुम तामस कर्मों के लक्षण सुनो। जो कर्म मानो निंदा का घर ही होते हैं और जिनके कारण मानो निषेध का जन्म सार्थक होता है, वे सब तामस कर्म हैं। पानी पर खींची हुई रेखा की तरह जिन कर्मों का आचरण करने पर पीछे कुछ भी बाकी नहीं रह जाता, अथवा जिस प्रकार कांजी को मथना, खाली राख में फूंक मारना, अथवा तेल निकालने के लिए कोल्हू में बालू डालकर पेरना, अथवा भूसा पटकना, आकाश में कोई चीज़ भोंकना, अथवा वायु को पकड़ने के लिए जाल बिछाना आदि सब काम बिल्कुल निष्फल होते और व्यर्थ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जो कर्म करने पर बिल्कुल ही व्यर्थ जाते हैं और जिनका कुछ भी फल नहीं होता, अथवा यदि वे कर्म व्यर्थ ना भी जाएं, तो भी नर देह सरीखी बहुमूल्य वस्तु को व्यय करके जिन कर्मों का आचरण करने के कारण संसार के सुख का नाश होता है, वे सब कर्म तामस होते हैं। अथवा जिस प्रकार कमलों पर कंटीली जाल फेंकने से उस जाल के कांटे भी टूटते हैं और कमलों के दल भी छिद और फट जाते हैं, अथवा जिस प्रकार दीपक के साथ द्वेष रखने के कारण पतंगे उस पर टूट पड़ते हैं और स्वयं अपना ही अंग जला लेते हैं और दीपक को बुझाकर लोगों के लिए अंधेरा कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार चाहे अपना सर्वस्व व्यर्थ ही नष्ट क्यों न हो जाए, यहाँ तक कि अपने शरीर का भी घात क्यों न हो जाए, परंतु फिर भी जिन कर्मों के द्वारा जानबूझकर दूसरों का अहित किया जाता है, जिन कर्मों के आचरण से उस मक्खी की दुष्टता का स्मरण हो आता है, जो अपने खाने पीने की सब सामग्री तो मनुष्यों से ही प्राप्त करती है, परंतु फिर भी अपने आचरण से जो मनुष्य को वमन का कष्ट पहुँचाती है, वे सब तामस कर्म होते हैं। और वे सब कर्म बिना इस बात का विचार किए हुए ही किए जाते हैं कि इन्हें करने की सामर्थ्य हम में है या नहीं। यह नहीं सोचा जाता कि हमारी शक्ति कितनी है, यह कार्य करने में कितने बखेड़े करने पड़ेंगे और अंत में इससे हमारी फल सिद्धि ही क्या होगी। इस प्रकार की सभी बातों का विचार अविवेक पूर्वक पैरों तले रोंद डाला जाता है और तब ऐसे कर्म करने का आयोजन किया जाता है। पहले स्वयं अपना ही घर जलाकर आग बाहर निकलती है और स्वयं अपनी ही मर्यादा डुबाकर समुद्र ऊपर और बाहर की ओर उछलता है। फिर वह आग अथवा वह समुद्र छोटे और बड़े का कुछ भी विचार नहीं करता, आगे पीछे कुछ भी नहीं देखता और टेढ़े सीधे मार्गों को एकाकार करता जाता है और उसका यह क्रम बराबर चलता है। ठीक इसी प्रकार अच्छे और बुरे, दुष्ट और सुष्ट आदि का बिना कोई विचार किए और अपने तथा पराये सभी लोगों के धुर्रे उड़ाते हुए जिन कर्मों का आचरण किया जाता है, उनके संबंध में निश्चित रूप से यह समझ रखना चाहिए कि ये तामस कर्म है। हे अर्जुन, इस प्रकार मैंने स्पष्ट रूप से तुम्हें बतला दिया है कि तीनों गुणों के कारण कर्म किस प्रकार त्रिविध होते हैं। अब ये सब कर्म करने वाला और इनके कर्तृत्व का अहंकार करने वाला जो जीव होता है, वह भी त्रिविधता प्राप्त करता है। जिस प्रकार एक ही पुरुष ब्रह्मचर्य आदि 4 आश्रमों में रहकर अलग अलग 4 प्रकार का दिखाई देता है, उसी प्रकार कर्मों की त्रिविधता के कारण कर्ता में भी त्रिविधता आ जाती है। इसीलिए इस तीनों प्रकार के कर्ताओं में जो पहला सात्विक कर्ता है, उसका मैं विवेचन करता हूँ। फल की इच्छा न होने के कारण जिस प्रकार मलयागिरी चंदन वृक्ष की शाखाएं बिल्कुल सीधी और बराबर बढ़ती और फैलती रहती हैं, अथवा जिस प्रकार फल धारण ना करने के कारण नागवल्ली का जन्म सार्थक होता है, ठीक उसी प्रकार सात्विक कर्ता भी सदा अपने नित्य और नैमित्तिक कर्म करता है, परंतु इस फल शून्यता के कारण उसके उन कर्मों को विफलता नहीं प्राप्त होती, क्योंकि हे अर्जुन, क्या कभी फल में भी फल लगते हैं? जो मनुष्य सब काम तो बहुत आदर और अनुराग पूर्वक करता है, परंतु फिर भी जिसे इस प्रकार का अहंकार कभी छू भी नहीं जाता कि मैं करता हूँ, जो वर्षा काल के मेघों की तरह परमात्मा पर निरंतर वर्षा
करने के योग्य विपुल कर्मों का आचरण करता रहता है, जो उचित समय साधता है, शुद्ध स्थल देखता है, कर्मों की विधियों का निर्णय शास्त्रों के वचनों के आधार पर करता है, अपना मन एकाग्र करता है, चित्त को फल की आशा की ओर नहीं प्रवृत्त होने देता, नियमों का उचित रूप से पालन करता है और इस निर्बंध को सहन करने के लिए अपने आप में पूरा धैर्य लाने की निरंतर चिंता और प्रयत्न करता है, और केवल आत्म स्वरूप के प्रेम के कारण क्रियाएं करते रहने पर भी जो शारीरिक सुखों के जाल में नहीं फंसता, जिसमें आलस्य और निद्रा कहीं नाम को भी नहीं रह जाती, जो कभी क्षुधा से पीड़ित नहीं होता और शरीर का सुख जिसे अच्छा नहीं लगता, और इतना सब कुछ होने पर भी कर्मों के प्रति जिसका उत्साह उसी प्रकार बराबर बढ़ता हुआ दिखाई देता है, जिस प्रकार खोट या मिलावट के जल जाने के कारण वजन कम हो जाने पर भी सोना चोखा और खरा होता रहता है, वही सात्विक कर्ता होता है। यदि सचमुच मन में किसी बात का अनुराग हो तो प्राण केवल तुच्छ जान पड़ते हैं। जब कोई सच्ची पतिव्रता स्त्री अपने पति के प्रेम के कारण सती होने के लिए उद्यत होती है, तब क्या अग्नि में प्रवेश करते समय कभी भय से उसे रोमांच होता है? ऐसी अवस्था में हे अर्जुन, जो पुरुष आत्म स्वरूप सरीखे प्रिय पदार्थ को प्राप्त करने के लिए उद्यत होता है, वह क्या कभी इस बात का खेद कर सकता है कि मेरा शरीर क्षीण हो गया? इसीलिए जिसकी विषय संबंधी इच्छा नष्ट हो जाती है और ज्यों-ज्यों देह का अभिमान दूर होता है, त्यों-त्यों कर्मों का आचरण करने में जिसे दूना आनंद मिलता है, और इस प्रकार जो बराबर दूर आनंद से कर्मों का आचरण करता चलता है, और यदि कभी कोई आरंभ किया हुआ कार्य किसी कारण से आधा होकर ही रुक जाए, तो भी उस कार्य के बिगड़ने के कारण जिसे उसी प्रकार कोई दुख या कष्ट नहीं होता, जिस प्रकार पहाड़ पर से नीचे गिर जाने वाली गाड़ी कभी अपने लिए कोई दुख नहीं करती, अथवा कोई आरंभ किया हुआ कार्य सिद्ध हो जाने पर जो चारों ओर उसकी जय घोषणा नहीं करता फिरता। तात्पर्य यह कि जो उन्हीं सब लक्षणों से युक्त होकर कार्य करता हुआ दिखाई देता है, हे अर्जुन, वास्तव में उसी को सात्विक कर्ता कहना चाहिए। और हे पार्थ, राजस कर्ता की पहचान यह है कि वह लौकिक वासनाओं में भी सदा डूबा हुआ रहता है। जिस प्रकार गांव के कूड़े खाने में सारा कूड़ा करकट आकर इकट्ठा होता है, अथवा शमशान में ही समस्त अमंगलजनक वस्तुएं आकर एकत्र होती हैं, उसी प्रकार जो पुरुष सारे संसार की वासनाओं के दोषों का पायदान होता है, और इसीलिए जो पुरुष केवल ऐसे ही कर्मों का आयोजन करता है जिसमें फलों की अखंड प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है, और उन कर्मों से होने वाले लाभ में एक कौड़ी भी बिना छोड़े जो उनके लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने के लिए सदा उद्यत रहता है, जो स्वयं अपनी वस्तुओं की तो पूर्ण रूप से रक्षा करता ही है, पर साथ ही दूसरों की वस्तु हरण करने के लिए भी सदा उसी प्रकार ध्यान लगाए रहता है, जिस प्रकार मछली को पकड़ने के लिए बगुला बराबर ध्यान लगाए रहता है, जिसकी अवस्था बेर के उस वृक्ष के समान होती है जो अपने पास आने वालों को तो अपने कांटों से पकड़ता है और स्पर्श करने वालों का शरीर छेदता है, और इतना होने पर भी जिसके फल अपने खट्टेपन के कारण जीव को परम दुखी कर देते हैं, जो बराबर दूसरों को दुख देता रहता है और अपना मतलब निकालने के लिए दूसरों के हित की कुछ भी परवाह नहीं करता, स्वयं अपना काम करने के लिए दूसरों को कभी कुछ मोहलत या सुविधा नहीं देता, और जो भावना अपने आप को पसंद ना हो, वह चाहे कितनी ही उदात्त क्यों ना हो, तो भी उस भावना में जो कभी अपना मन नहीं लगाता, जिसकी अवस्था धतूरे के उस फल के तरह होती है जिसके अंदर जहर होता है और बाहर कंटीला कवच होता है, और इस प्रकार अंदर और बाहर शुद्धता से बिल्कुल खाली रहता है। और हे अर्जुन, अपने किए हुए कर्म का फल प्राप्त होने पर जो
मारे आनंद के सारे संसार को मुँह चिढ़ाने लगता है, अथवा यदि आरंभ किया हुआ कार्य बिगड़कर निष्फल हो जाए, तो जो पुरुष शोक से अंकित होकर सारे संसार को गालियाँ और शाप देने लगता है, और हे अर्जुन, जो इस प्रकार कर्मों में फंसा रहता है, उसके संबंध में अच्छी तरह से यह समझ रखना चाहिए कि वह राजस करता है। अब मैं उस तामस कर्ता का वर्णन करता हूँ जिसे समस्त दुष्कर्मों का केवल फूलने फलने का मुख्य स्थान ही समझना चाहिए। जिस प्रकार अग्नि को इस बात का कुछ भी ज्ञान नहीं होता कि मेरे स्पर्श के कारण दूसरी वस्तुएं किस प्रकार जलती हैं, अथवा जिस प्रकार शस्त्र की समझ में यह बात नहीं आती कि मेरी धार की तीक्ष्णता के कारण दूसरों को किस प्रकार का भीषण कष्ट होता है, अथवा जिस प्रकार कालकूट विष को अपने घातक कृत्य का ज्ञान नहीं होता, ठीक उसी प्रकार हे अर्जुन, जो अपने सामने आने वाले जीवों का घात करके अपने दुष्कर्म जारी रखता है और उन दुष्कर्मों का आचरण करते समय मनमाने तौर पर खूब तेजी के साथ दौड़ने वाले बादलों की तरह इस बात का कुछ भी ध्यान नहीं रखता कि मेरे हाथों क्या हो रहा है। और हे अर्जुन, जिसके कार्य और कारण में मेल न होने के कारण पागल मनुष्य भी जिसके सामने पासंग तक नहीं ठहरता, और बैल के पेट में लगी हुई किलनी की तरह जो इंद्रियों के बढ़े हुए विषय भोग के आधार पर अपना निर्वाह करता है, जिसकी रहन सहन उस अज्ञान छोटे बालक के समान होती है जो कभी अपने आप हंस पड़ता है और कभी रोने लग जाता है। प्रकृति या माया से अंकित होने के कारण जिसे इस बात का कुछ भी भान नहीं होता कि कृत्य क्या है और अकृत्य क्या है, और केवल कूड़े के कारण बढ़ने वाले कूड़े खाने की तरह जो केवल मिथ्या समाधान से ही फूला रहता है, और इसीलिए जो अपनी अहम मान्यता के कारण स्वयं ईश्वर के सामने भी नहीं झुकता और अपनी अकड़ के आगे पर्वत को भी तुच्छ समझता है, और जिसकी मनोवृत्ति मानो पैरों से कुचली हुई चोरों की काली रावटी के समान काली और दृष्टि मानो बाजार में बैठने वाली वेश्याओं से उधार ली हुई होती है। सारांश यह कि जिसका सारा शरीर ही कपट का बना हुआ होता है और जिसका जीवन मानो जुआरियों का अड्डा होता है, और जिसके दर्शन को मानो दर्शन नहीं बल्कि स्वार्थ लोलुप भीलों का गांव ही समझना चाहिए, और इसीलिए जिसके रास्ते कभी किसी को जाना ही नहीं चाहिए, दूसरों के सत्कृत्य जिसके मन में कांटे की तरह खटकते हैं, और दूसरों के अच्छे कृत्य भी जिसके फेर में पड़कर उसी प्रकार विद्रूप हो जाते हैं जिस प्रकार नमक के योग से दूध पीने के योग्य नहीं रह जाता, अथवा आग में पड़कर ठंडा पदार्थ भी जलकर आग हो जाता है, अथवा अच्छे अच्छे अन्न भी शरीर में प्रविष्ट होकर मल बन जाते हैं, जो गुणों को भी दोषों का स्वरूप देता है और सांप की तरह अमृत को भी विष कर देता है, और संयोगवश कोई ऐसा शुभ कर्म उपस्थित होने पर जिससे ऐहिक जीवन भी सार्थक हो सकता हो और परलोक भी सध सकता हो, जिसे इतनी जल्दी नींद आ जाती है कि मानो उसके पास ही रखी हुई हो, और दुष्ट व्यवहार आरंभ करते ही जिसके पास से नींद इस प्रकार भाग जाती है कि मानो उससे परम घृणा करती हो, जो वास्तविक कल्याण के साधन की संधि आने पर आलस्य से उसी प्रकार भरा रहता है जिस प्रकार दाख या आम का रस खाने के दिनों में कौओं के मुंह में रोग हो जाता है, अथवा दिन के प्रकाश में जिस प्रकार उल्लू की आंखें अंधी हो जाती हैं, और यदि कोई निंदनीय कृत्य करने के लिए कहा जाए तो मानो आलस्य जिसके हुक्म में रहता है और तुरंत दूर भाग जाता है, जिसके मन के साथ मत्सर सदा उसी तरह ठीक बंधा रहता है जिस तरह समुद्र के उदर में सदा बड़वाग्नि धधकती रहती है, और जो जन्म भर उस प्रकार नाक तक मत्सर से भरा रहता है जिस प्रकार कंडों की आग से धुआं भरा रहता है, अथवा गुदा द्वार में सदा दुर्गंधी ही भरी रहती है। और हे वीर अर्जुन, जो ऐसे कामिक व्यापारों का आरंभ करता है जिनका सूत्र प्रत्यक्ष कल्पांत से भी और आगे तक पहुंच जाता है, परंतु यदि कोई कल्याणकारक काम करना हो तो उससे एक तिनके की भी प्राप्ति नहीं होती,
हे अर्जुन, इस लोक में इस प्रकार केवल पाप के मूर्तिमान समूह के रूप में ही जो पुरुष दिखाई दे, उसके संबंध में पूरी तरह से समझ लेना चाहिए कि वह तामस करता है। हे सज्जन शिरोमणि अर्जुन, इस प्रकार मैंने तुम्हें कर्म, कर्ता और ज्ञान के 3 प्रकार के लक्षण बतला दिए हैं। अब अविद्या के गांव में मोह के वस्त्र पहनकर और अपने शरीर पर संशय वृत्ति के अलंकार धारण करके अंगों और उपांगों सहित आत्मनिश्चय की शोभा जिस दर्पण में देखी जाती है, वह दर्पण बुद्धि है। और इस बुद्धि का प्रवाह भी 3 प्रकार का होता है। इस संसार में ऐसा कौन सा पदार्थ है जो सत्व आदि तीनों गुणों के योग से 3 प्रकार का ना हुआ हो? क्या इस सृष्टि में कहीं ऐसी कोई काठ भी है जिसके गर्भ में अग्नि ना हो? इसी प्रकार इस दृश्य सृष्टि में भला ऐसी कौन सी वस्तु हो सकती है जो इन तीनों गुणों के कारण तिरंगी ना हुई हो? इसीलिए इन तीनों गुणों के योग से बुद्धि भी 3 प्रकार की हो गई है और धृति की भी यही दशा हुई है। अब इसी बुद्धि और धृति की त्रिविधता उनके भिन्न भिन्न लक्षणों सहित बतलाई जाएगी। परंतु हे अर्जुन, बुद्धि और धृति में से मैं पहले बुद्धि के तीनों प्रकारों का स्पष्टीकरण करता हूँ। हे वीर अर्जुन, इस संसार क्षेत्र में जितने जीव आते हैं उन सबके लिए उत्तम, मध्यम और निकृष्ट ये तीनों मार्ग खुले रहते हैं। और तीनों मार्ग नित्य, नैमित्तिक, विहित कर्म, कामिक कर्म और निषिद्ध कर्म हैं। और ये तीनों ही मार्ग संसार भय के कारण जीवों के लिए कष्टप्रद होते हैं। इसीलिए इन सब कर्मों में वह नित्य कर्म ही सबसे अच्छा है जो मनुष्य के अधिकार को शोभा देता है और केवल स्वाभाविक क्रम से प्राप्त होता है। उन्हीं नित्य कर्मों का केवल आत्म प्राप्ति के फल पर दृष्टि रखकर ठीक उसी प्रकार आचरण करना चाहिए जिस प्रकार प्यासा आदमी पानी पीता है। बस इतने से ही वे कर्म जन्म भय का संकट दूर करके मोक्ष की प्राप्ति सुलभ कराते हैं। जो इस प्रकार अपने नित्य कर्मों का आचरण करता है उसका संसार संबंधी भय छूट जाता है और कर्म करके वह मुमुक्षुओं का अंश प्राप्त करता है। और जिस बुद्धि को इस बात का दृढ़ विश्वास हो जाता है कि इस प्रकार के कर्मों के आचरण में ही मोक्ष रखा हुआ है, और इसीलिए जो बुद्धि यह कहती है कि निवृत्ति के आधार पर प्रवृत्ति की रचना करके इन नित्य कर्मों में गोता क्यों न लगाया जाए, वही बुद्धि सात्विक होती है। प्यासे को जल से जीवन प्राप्त होता है और बाढ़ में पड़ने वाले को तैरना पड़ता है। घोर अंधकार पूर्ण गड्ढे में सूर्य की किरणों की सहायता से ही मार्ग दिखाई देता है। यदि ठीक तरह से पथ्य और औषध प्राप्त हो तो रोग से अधमरा होने वाला रोगी भी अच्छा हो जाता है। अथवा जब मछली को जल का आधार मिल जाता है तब उसके प्राणों के लिए कोई भय नहीं रह जाता। ठीक इसी प्रकार इन नित्य कर्मों का आचरण करने से मोक्ष ही प्राप्त होता है। जो बुद्धि इस संबंध में बिल्कुल निर्दोष होती है कि इस प्रकार के कर्तव्य कर्म कौन से हैं, और जो बुद्धि यह बात भी बिल्कुल ठीक तरह से जानती है कि ना करने के योग्य कर्म कौन से हैं, वही बुद्धि सात्विक है। संसार का भय उत्पन्न करने वाले जो काम्य आदि कर्म हैं और जिन पर निषिद्धता की मोहरें लगी हुई हैं, उन निषिद्ध, अकरणीय और जन्म मरण के भय से भरे हुए कर्मों से जो बुद्धि प्रवृत्ति को पिछले पैरों दूर हटाती है, वही सात्विक बुद्धि है। आग में प्रवेश नहीं किया जाता, अथाह दह में कूदा नहीं जाता, और जो लोहा तपकर लाल हो जाता है वह हाथ से पकड़ा नहीं जाता। अथवा फुफकारने वाले काल सर्प को देखकर उसे हाथ नहीं लगाया जाता और बाघ की मांद में पैर नहीं रखा जाता। ठीक उसी प्रकार अकरणीय कर्मों को अपने सामने देखकर जो बुद्धि निस्संदेह रूप से बहुत अधिक भयभीत होती है, जो बुद्धि यह जानती है कि जिस प्रकार विष मिलाकर पकाए हुए अन्न में मृत्यु रखी रहती है, उसी प्रकार निषिद्ध कर्म करने से मनुष्य को बंधन में अवश्य पड़ना पड़ता है। और फिर बंधन के भय से भरे हुए उन निषिद्ध कर्मों के संबंध में जो बुद्धि कर्म निवृत्ति का प्रयोग करती है और जिस प्रकार खरे और खोटे की परख की जाती है,
उसी प्रकार कार्य और अकार्य के विचार से जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति की ठीक तरह से परख करती है और साथ ही जिस बुद्धि के द्वारा कृत्य और अकृत्य का निर्णय भी उत्तम प्रकार से होता है, वह बात तुम अपने ध्यान में रखो कि वही बुद्धि सात्विक है। बगलों के गांव में जिस प्रकार दूध और पानी का मिश्रण ही किया जाता है, अर्थात दोनों अलग अलग नहीं किए जाते, अथवा जिस प्रकार अंधे को रात और दिन की पहचान नहीं होती, अथवा जो भ्रमर फूलों का मकरंद निकाल सकता है, वह यदि लकड़ी को काटने में प्रवृत्त हो तो भी उसकी भ्रमरता नष्ट नहीं होती, ठीक उसी प्रकार जो बुद्धि धर्म रूपी उचित कर्मों और अधर्म रूप निषिद्ध कर्मों का विचार न करके व्यवहार करती है, वह बुद्धि राजसी होती है। जो बिना आँखों से देखे मोती लेता है, उसे खरा माल कदाचित ही कभी मिलता है और उसके हिस्से में चोखे माल का ना मिलना ही आता है। ठीक इसी प्रकार यदि दैव योग से निषिद्ध कर्म ना प्राप्त हों, तभी जो बुद्धि उन निषिद्ध कर्मों से बचती है, और नहीं तो सामान्यतः जो बुद्धि करने योग्य और ना करने योग्य सभी प्रकार के कर्मों को एक सा समझती और समान रूप से करती चलती है, वह बुद्धि राजसी होती है। जिस प्रकार पात्र और अपात्र का विचार न करके एक सिरे से सारे जन समाज को निमंत्रण दे दिया जाता है, उसी प्रकार ऐसी बुद्धि भी शुद्ध और अशुद्ध का विचार नहीं करती और सभी प्रकार के कर्मों को स्वीकार करती है।